सभी जाति के युवा बच्चों को तेजा जी से एक बात जरूर सीखनी चाहिए। अरे सतवंती तू राजावो बचनारा बंदी ओढ़ावो परहितरा तू राजावो लीलणरा असवारी हो। जब वो आदमी जीत जाता है और झूठ कपट बेईमानी से लोगों की बजाय अपनी सेवा करने लग जाता है, ये हमारा इस समाज का दुश्मन है। और अगर वो हमारी जाति का है, जैसे स्वजाति का है, तो सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसने हमारी जाति को भी बदनाम किया है और राजनीति को भी बदनाम किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे सावधान रहो। भारत के किसी भी सदन में पहली बार तेजा गायन हुआ है और वो गायन करने वाले मकराना के विधायक, बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं रूपाराम जी, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि रूपाराम जी, ये जो तेजा गायन विधानसभा में करने वाला जो एक आइडिया है या आपके मन में जो आया, वो किस प्रकार से आया था? महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के उपरांत जब अभिभाषण पे चर्चा चल रही थी, तो मैंने देखा एक विषय, एक पॉइंट था, हमारी सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर। उस समय मेरा दिमाग गया कि ऐतिहासिक धरोहर गढ़ और किले या बड़ी हवेलियां ही नहीं है। ऐतिहासिक धरोहर है पुराने, जैसे खेतों में काम आने वाले या रसोई में काम आने वाले, या आज भी हर जगह जैसे कमीज है, कुर्ता है, बगतरी है। तो धीरे धीरे मैंने कहा ऐसे लगभग हजारों नाव अटके पड़े हैं खेत में काम आने वाले। मैंने कहा जैसे हड़ है, हड़वाणी है, फिर कुएं पे काम आने वाले। तो ये सोचते सोचते ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ मैं इतिहास से इतना प्रभावित हूँ, और आज भी हमारी सरकारों में, राजनीति पार्टियों में इस बात का अभाव ही है कि हम इतिहास को याद करते हैं, लेकिन उसको कोई मजबूती ढंग से एकत्रित करके आने वाले समय में हजारों सालों से हमारे इतिहास में जो महान पुरुष हुए, मैंने महान पुरुषों के बारे में, इतिहास में महान पुरुष भी हुए, अच्छे योद्धा भी हुए, साधु संत भी हुए। तो मैंने केवल तेजा नहीं गाया है, लोगों ने तेजा को पसंद ज़्यादा किया है। मैंने शुरुआत की थी कि माननीय अध्यक्ष जी जैसे वीर पुरुष हुए, महात्मा हुए, उनके गुणगान गाए गए, उसी के आधार पे मुझे तेजा जी भी पसंद है, तेजा जी की कार्यशैली पसंद है। तो मैंने केवल तेजा जी नहीं गाया, मीरा, कर्मा, धन्ना, जो भी हमारे संत पुरुष हुए, जो भी हमारे वीर पुरुष हुए, मैंने उनके लिए सरकार को इस बात को कहा, एक ऐसा संग्रहालय बनाइए जिसमें हमारे वीर पुरुषों की, जिसमें हमारे देवताओं की, जिसमें हमारे संत पुरुषों की पहचान बनी रहे, उनकी गुणगान, उनकी गाथाएं वहाँ अमर रहे। इसी को शुरुआत करके तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, या जो भी महान पुरुष हुए, संत हुए, जामेश्वर जी महाराज, जितने फूलाबाई, कर्माबाई, धन्नाबाई, तो मैंने शुरुआत इससे मीरा जी से की थी। मीरा जी को मैंने गाया है। उसके बाद में कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में आज मंदिर है उनका, और कर्मा जी हमारे मकराने की थी। तो मैंने शुरुआत में तो जो शुरुआत की वो मैंने मीरा जी से शुरू की। मीरा जी हमारे मेड़ता की है और भक्त शिरोमणि हर विश्व प्रसिद्ध है। तो मैंने मीरा जी पर भी गाया था, रे मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को। दूसरी लाइन थी कर्माबाई। कर्माबाई जगन्नाथ भगवान की पूजा करती थी, उनको विश्वास था, उनकी भक्ति से खुद भगवान खिचड़ा खाने आते थे। और आखिर में कहते कर्माबाई जी जगन्नाथपुरी में जाके भगवान में विलीन हो गई। इसीलिए मैंने एक तेजा जी को नहीं, महान पुरुषों को गाया है। तेजा जी संयोग से मैं गायक हूँ, लोगों को अच्छा लगा, और वक्त की बात है, शायद मुझसे उस वक्त अच्छा गाया गया था। रूपाराम जी, तेजा जी को सभी पसंद करते हैं, मीराबाई को सभी पसंद करते हैं, राजस्थान का गौरव भी है, धरोहर भी है। इसको आपने इतने संजीदा तरीके से उठाया, पूरे की पूरी राजस्थान की जनता आपको इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है। तेजा जी के बारे में यूँ है कि मैं तेजा जी से प्रभावित हूँ। मैं राजनीति उदाहरण देता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ जो राजनीति में है, उनको कहता हूँ तुम धन्यवाद के पात्र तब हो
जब सरकार के पैसे दिए हुए पूरे के पूरे खर्च कर दोगे, पारदर्शिता रख दोगे, खुद नहीं खाओगे। तेजा जी अपने हित के लिए गुजरी बाई की गायें लेने गए, और उस वक्त गए जब कहते हैं कि ससुराल में थे, पहली बार ससुराल गए, किस हालत में होंगे ईश्वर जाने। लेकिन आज कोई छोटे मोटे अगर इश्क भी हो तो आदमी छोड़ के नहीं जाता है, और उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर उस वक्त को छोड़कर एक गुजरी की गायें लेने गए। तो उस वक्त एक बात मैं आपको बताऊं, अगर तेजा जी गुजरी बाई की गायें लाए, अच्छी और दूध देने वाले खुद रख लेते, और जो गायें थी या आयनी थी या बिना दूध वाली गुजरी को दे देते, तो क्या आज तेजा जी को याद करते? कोई नहीं करते ना। हम सरकार के आधे पैसे खा जाते हैं और फिर कहते हैं बोलिए रूपाराम की जय। अरे हमने तो आधा खा लिया, हमारी किस बात की जय बोल रहे हो भाई? तेजा भक्त वही है जो झूठे बेईमानों का मुकाबला करे। और मैं खुश हूं कि तेजा जी जाट समाज में हुए। मैं चाहता हूं कि हर समाज में ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे अपने आप को लोकप्रिय या धर्म पर चलने वाले वचनों के बंधे हुए हर इंसान अगर जाति में होता है तो उस जाति का नाम होता है। मैं लिखता हूं, मैं कहता हूं, मुझे खुशी है मैं जाट हूं, इस बात का गर्व है मुझे जाट हूं। लेकिन मैं कहता हूं मैं सच्चा और अच्छा जाट तभी हूं। मैं मेरे जाट जाति का सम्मान और गौरव तब बन सकता हूं जब 36 कौम यानी सारी जातियां, मेरी जाति के अलावा जो जाति है उसका मान सम्मान करूं, उसकी इज्जत करूं, सुख दुख में काम आऊं, तब जाके मुझे गर्व होगा। तब जाके मेरे परिवार के लोग और मेरे समाज के लोग कहेंगे ये होते हैं तेजा जी की तरह काम करने वाले। इसलिए सभी जाति के लोगों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। तो रूपाराम जी, आप ये मानते हैं कि जिस प्रकार से जैसे कुछ नेता जैसे आगे बढ़ने के लिए एक ही जाति का नाम लेते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि कोई भी किसी भी जाति का, जैसे कोई जाट ही क्यों ना हो, तो वो असली जाट या उसी जाति का तभी माना जाएगा जब बाकी जातियों को भी, बाकी सभी के सभी लोगों को साथ लेके चलेगा। तो आप ये क्या मानते हैं कि हर किसी को पॉलिटिक्स के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मगर सबको साथ लेके और सबके लिए एक अच्छी सद्भावना बना के चलना चाहिए? मैं इस बात को जब मैं समझदार हुआ तभी मानने लग गया। जातिवाद कुछ नहीं है। मैं जब 18 साल का था तब मेरा गुरु मेघवाल किशन लाल जी है, और मेरी सभी जातियों से पढ़ता है। जो हर जाति में अच्छे और सच्चे लोग हैं, मैं चाहता हूं मेरा उनसे संपर्क रहे, मेरी उनसे दोस्ती रहे। जो झूठे बेईमान है उनके प्रति यही सोचता हूं, हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दे दे, ये मूर्ख अपना जीवन खराब कर रहे हैं, समाज को दोष दे रहे हैं, और इसमें समाज के साथ परिवार का विनाश होता है। मेरी एक बात बताओ आप, मैंने एक लाइन लिखी है, हिंदुस्तान के लोगों को मैंने कहा हाथ जोड़कर अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? राजनीति में आ रहा है। राजनीति में जीतने के लिए कहूं, मजबूत होने के लिए कहूं, लोगों से दोस्ती करता है, संपर्क करता है, घर घर जाता है, दुख सुख में उनका मिलकर दुख सुख बांटने का एक नाटक करता है। जब वो आदमी जीत जाता है और झूठ कपट बेईमानी से लोगों की बजाय अपनी सेवा करने लग जाता है, ये हमारा इस समाज का दुश्मन है। और अगर वो हमारी जाति का है, जैसे स्वजाति का है, तो सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसने हमारी जाति को भी बदनाम किया है और राजनीति को भी बदनाम किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसे सावधान रहो। और जाति की बात करते हो, मैं तो कतई नहीं मानता कि एक जाति से राजनीति की जा सकती है। अगर कोई राजनीति एक जाति से कर रहा है तो मैं सुझाव देता हूं, मैं मंच पर बार बार बोलता हूं, अच्छी बात है हम जाट हैं, अच्छी बात है कोई दूसरी जाति के हैं, लेकिन दूसरी जाति के लोगों को सेवा करो प्रेम से, उनकी प्रति हमारी जाति पर विश्वास हो जाए कि सच्ची जाति यह है। इसलिए मेरा ये तो दावा है शुरू से भी, एक जाति से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर एक जाति से हम करना चाहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा पिछड़ जाएंगे हम। आप महाराणा प्रताप के बारे में भी कई बार अपने जो भाषणों के दौरान भी और विधानसभा के दौरान भी आपने कई ऐसी बातें कही हैं जिनको सुन के ऐसे लगता है कि आपका जो ज्ञान है राजस्थान के वीर योद्धाओं के प्रति वो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी अंदर तक गया हुआ है। तो कुछ बताएंगे, कोई खास बात जो महाराणा प्रताप की आपको ज़्यादा पसंद है? मैं एक महाराणा प्रताप जी के बारे में नहीं, कहीं ऐसे राजा महाराजाओं के बारे में मेरा जो इतिहास के प्रति छोटा सा ज्ञान है, मैंने ये सीखा है कि हम लोग सनातनी धूम, क्या हम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, सनातनी है, या हिंदुस्तान में आदिकाल से रहने वाले लोगों को हमारे धर्म की रक्षा करने का अधिकार नहीं है क्या? हमारी जाति की रक्षा करने का अधिकार नहीं है क्या? हम आपस में फूट में मर रहे हैं, और फूट से 1000 साल से सीख जाओ, पृथ्वीराज चौहान से शुरू हो जाओ। महाराणा प्रताप जी ने भी कहा था कभी शायद, या लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए थी। ये आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे,
इसी का कारण है, शायद इसी फूट का आज असर है कि उनका खून हम लोगों में है। आज हम भी उन्हीं के रास्ते चल रहे हैं, लड़ने झगड़ने वाले। अब हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि महाराणा प्रताप जैसे, या मैं तेजा जी के बारे में कह रहा हूं, अगर तेजा जी ने शायद कहा होगा कि भाई मेरे साथ एक दो और चलो, कोई नहीं गए, अकेले चले गए। आज तेजा जी के साथ और जाते तो हो सकता है वो वीर हमारी 70-80 साल तक सेवा करता। अच्छा इज अच्छा, गुड इज एवरीथिंग, एवरीवेयर गुड, बट देयर नॉट वेयर वी हैव मोर होप। तो महाराणा प्रताप है, अमर सिंह राठौड़ है, या सूरजमल जी है, या मीरा जी है, जामेश्वर जी है, जो महान पुरुष हुए हैं, जो संत पुरुष हुए हैं, उनके बारे में। और खास तौर पर मैं क्या, जब पढ़ता था ना, तब से उद्दंड प्रवृत्ति का था। स्कूल में 2 बार प्रेसिडेंट जीत गया। मैं ताकतवर होना विश्वास ज़्यादा रखता था, और जो लोग ताकतवर थे, मैंने एक फिल्म देख ली वीर अमर सिंह राठौड़ जो हमारी नागौर के, वीर दुर्गादास देखी, महाराणा प्रताप के बारे में सुना, तेजा जी के बारे में, सूरजमल जी के बारे में, सर छोटूराम जी के बारे में, यहाँ तक कि मैं तो हमारे इससे पहले जो मैं 93 में जीत गया था, उस वक्त मैंने देखा कम से कम मेरी नज़र में 60% ऐसे विधायक थे जो अच्छे और सच्चे थे, जो जनसेवक थे, जो ईमानदारी से लोगों की सेवा करते थे। आज कुछ ही परसेंटेज बच गया। अगर 5-7% में अच्छे और सच्चे नेता है, ईमानदारी से काम करके जनता की सेवा करते हैं, तो भी मैं धन्य हूँ। ईश्वर से यही दुआ करता हूँ, ये देश के नेताओं मत लूटो मेरे देश को, मत बदनाम करो खादी के बेस को, जीवन दोबारा नहीं आएगा। तो ये आप आने वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो वो चाहे पॉलिटिक्स में हो चाहे दूसरे किसी अन्य क्षेत्र के अंदर हो, उन्हें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? आने वाली पीढ़ी के लिए मैं हर जगह, हर बार, हर दिन बोलता रहता हूँ, 10, 5, 20, 50 जितने हो, मेरा एक सोच है, या तो मैं पागल हूँ या मेरे दिमाग में बैठ गई, इसी जीवन को सफल करना है, दोबारा जमीन नहीं मिलेगा। और एक बार जो रास्ता आपने पकड़ लिया, ब्रॉड गेज में चल गए तो फिर मीटर गेज में नहीं आ पाओगे, मीटर में चल गए तो ब्रॉड में नहीं जाओगे। कहते हैं वंस रॉन्ग ऑलवेज रॉन्ग, ये इंग्लिश कहावत है। दूसरी, किसी ने कहा कि ठोकर लगने से मुझे ज्ञान आया। कहाँ जुड़ती ठोकर खाने की? ठोकर लगने से ज्ञान क्या आया? होठ टूट गए, दांत टूट गए, कहाँ जुड़ती? तुझे तेरे शास्त्रों में नहीं बताया गया, तुझे धर्म में नहीं बताया गया है, तुझे माँ बाप ने नहीं बताया क्या सच और झूठ, पाप और पुण्य में फर्क क्या है। इसलिए आप कुछ लोग जो कहते हैं ना ठोकर खाने से ज्ञान आता है, मैं उसको नहीं मानता। वंस रॉन्ग ऑलवेज रॉन्ग। मेरा अपने युवा बच्चों से यही कहना है, बेटे इस व्यसन से, पान पराग, बीड़ी सिगरेट, गुटखा, शराब से दूर रहो। और सबसे बड़ी दौलत में मेरे युवाओं को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आने वाले समय में झूठ, कपट, बेईमानी, भ्रष्टाचार और धोखे और झांसे की वजह से मेरे सभी साथियों के, सभी जातियों के युवा बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, मोदी जी कह रहे हैं, पहला प्रधानमंत्री मैंने सुना जिसने कहा जो भ्रष्ट है उससे मुझे कष्ट है। आपको कभी सुना क्या किसी प्रधानमंत्री ने कहा क्या ऐसा कि न खाऊं न खाने दूं? कोशिश की है उन्होंने, आज भी उन्होंने खाऊं न खाने के इस कहावत को चरितार्थ करने में लगे हैं। अकेले मोदी जी से कुछ नहीं होगा। मैं उनकी बात को 20 साल से यही कह रहा हूं कि राजनीति में अच्छे और सच्चे लोगों को आना चाहिए। जाति से हटकर अपने वचनों को जो वचन दे दिया उसके अनुसार और सत्य की राह पे चलने वाले तेजा जी से हमको आज बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेजा जी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और साथ ही के अंदर रूपाराम जी से भी हमें इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती है, जिसको सिर्फ युवाओं को ही नहीं, बच्चों को भी उनसे काफी प्रेरणा लेनी पड़ेगी, काफी सारी सीख लेनी पड़ेगी। आने वाली जो पीढ़ी है वो देश के लिए और साथ ही के अंदर राजनीति के निर्माण के लिए इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। आप भी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।